जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। अलीग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की, गौर भक्तवृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं
इस ग्रेस पार्थ हरि प्रभु और हर ग्रेस अनंत दया माता जी, इनको प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि इनके घर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान की बहुत सालों से पूजा करते आए हैं। साथ साथ इस तरह 7 दिन की, 3 दिन की अनेक बार इन्होंने कार्यक्रम कर चुका है और अनेक भक्तों को साथ में लाकर भोग बनाकर भगवान को भोग चढ़ाना, कीर्तन प्रवचन इत्यादि करना, खुद भी प्रचार करते हैं। और हाल ही में उन्होंने 18 दिन का भी एक कार्यक्रम की थी गीता के ऊपर, सर्टिफिकेट कोर्स किया था। तो दोनों पति पत्नी एकदम हमेशा कृष्ण की, भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं। अनेक नए नए लोगों को जोड़ा है इन्होंने भक्ति में, बहुत सालों साल इस तरह की प्रचार करते आए हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, उनके संग में साथ में आकर भगवान की भजन, कीर्तन, प्रवचन और सेवा इत्यादि में जुड़ने की मौका आप सबको मिला है। इस दुनिया में प्रायः 99% लोग जब मंदिर में जाते हैं, उनके मन में या तो कुछ तकलीफ को सुलझाने की सोच है, नहीं तो कुछ मांग कर लेने के लिए विचार है। लोग सोचते हैं कि भगवान को हम कुछ तुलसी, भगवान को कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऐसे कुछ अर्पित करेंगे और भगवान से घोड़ा, हाथी, ऊंट ऐसे बड़े बड़े चीज़ मांग लेंगे, देंगे थोड़ा और लेंगे बहुत बड़ा। इंसान सोचता है तिरुपति बालाजी के साथ अनेक लोग बिजनेस करते हैं, आप 5 लाख देंगे तो आपको 1 लाख दे देंगे। ऐसे साधारणतः इस दुनिया में देखा जाता है कि इंसान भगवान के पास जाता है कुछ दुखों को मिटाने के लिए, नहीं तो कुछ भेंट प्राप्त करने के लिए। बहुत कम लोग जाएंगे मंदिर में जो भगवान के साथ असली प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए जाने वाले, जैसे सुदामा गया था द्वारका में ऐसे जाने वाले प्राय बहुत कम लोग हैं ऐसे। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर भगवान को नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा करके सोचते हैं। भगवान ऊपर से कुछ आसमान जैसे बादल के पीछे खड़े होकर कुछ दंड देने वाले, ऐसे लोग सोचते हैं। सृष्टि करता है, इस दुनिया को पोषण करता है, संहार करता है, वही भगवान है, इस तरह लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप भागवत पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत, आपको इससे हटकर दूसरा सही समझावट आपको मिलेगा। आपको भागवत में बताया गया है कि परम सत्य का मतलब है 3 लक्षण है उनके पास। उसके बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आपको चर्चा करूंगा आज आपके साथ। सर्वप्रथम वो बताते हैं कि परतत्व है। परतत्व का मतलब उनके सम कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, आदि पुरुष है वो। आदि का मतलब क्या है? जैसे अभी गाय दूध दे रहा है, अगर आपको मैं पूछूंगा दूध आपको किधर से मिला, आप बोलेंगे गाय से मिला। तो गाय कैसे दूध दे पाई? क्योंकि घास खाई। घास कैसे आ गया? वो बारिश से घास उग गया है। बारिश कैसे आया? बादल से। बादल कैसे बनी? वो समुद्र को बाष्प करके, समुद्र के पानी को बाष्प करके बादल बने। समुद्र को किसने बाष्प किया? सूर्य बोलेंगे। वो सूर्य किधर से आया? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो सूर्य तुम देखते हो, यस्य आज्ञया भ्रमति, बताते हैं वो परम तत्व भगवान जो है कृष्ण, उनके आदेश से ये सूर्य सुबह उसका उदय होता है, शाम को अस्तमन होता है, चंद्रमा का उदय होता है, उसके बाद चंद्रमा का अस्तमन होता है, मौसम बदलते हैं, पानी बरसता है, धान्य उगते हैं जमीन में, समुद्रों में नवरत्न बनते हैं। ये सब एक प्रभु हैं, उनके आदेशानुसार सब चल रहा है। वो परतत्व है, उनसे उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। इसको बोलते हैं परतत्व। इसको आदि पुरुष बोलते हैं। आदि का मतलब है वो ही सब चीज़ों के लिए आरंभ है, उन्हीं के पहले कोई नहीं है। वो थे अनादिकाल से, रहेंगे अनंत काल तक। ऐसे प्रभु जो हैं वो परम सत्य है, भगवान है। वो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम बोलते हैं।
षडेश्वर पुनः मतलब है खूबसूरती में, धन में। जैसे इस दुनिया में कोई लाखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, करोड़पति है, लेकिन वो लक्ष्मीपति हैं भगवान, सब सारे लक्ष्मी उनके ही है। इस तरह कोई 100 पाउंड उठाएगा, 200 पाउंड उठाएगा, 300 पाउंड उठाएगा, भगवान उठाएंगे गोवर्धन पर्वत, उनके समान कोई नहीं। शक्ति में, जिस तरह बल में, बुद्धि में, खूबसूरती में, धन दौलत में और वैराग्य में भी। इस दुनिया में किसी भी कंपनी के मालिक अपने ही एक एम्प्लॉय को गाड़ी के पीछे बिठाकर चलाएगा नहीं गाड़ी कभी लेकिन भगवान अपने ही भक्त अर्जुन को बिठाकर पार्थसारथी होकर अर्जुन का रथ चला रहे हैं भगवान, इसलिए उनका वैराग्य भी बहुत महान है। तो इस तरह इसको परम तत्व बोलते हैं। परम तत्व मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं ना। अनेक लोग इस दुनिया में मूर्खता से सोचते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा ये दुनिया चल रहा है, इधर से इस आया, इससे ये आ गया, इससे उधर से इधर आ गया, अपने आप आ गया, ऐसे लोग सोचते हैं। इस दुनिया में कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं चलता। जैसे अगर मैं कुर्ता को निकाल कर जमीन में डालूंगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा करोड़ साल के लिए। ऐसा नहीं कि अपने आप बाथरूम में जाएगा, इसको धोकर सूखा कर अपने आप फोल्ड होकर कपड़ में रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह आप देखेंगे, अगर सूर्य मृत है, बादल भी मृत हैं, पानी भी मृत चीज़ है, हवा भी मृत चीज़ है, मृत चीज़ सब साथ में आकर कैसे काम कर रहे हैं, बारिश कैसे होता है। इसको बारिश को आयोजन करने वाला कोई होना चाहिए उसके पीछे। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि एक के पीछे की अब जाएंगे, अब देखेंगे सूर्य जो है उधर से इतना तेज निकल रहा, अशेष तेज बताया गया है। अब उसको कोई साइंटिस्ट लोग नहीं है पेट्रोल सप्लाई करने वाले, उसको इतना तेज दे रहा है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ बोलते हैं। वो उड़ीसा नाथ नहीं है, भारत नाथ नहीं है, वो किसका नाथ है? जगत के नाथ है। और एक जगत के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो नाथ हैं, आदि पुरुष है। जैसे हम लोग आत्मा हैं, इस शरीर को चला रहे हैं, वो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक महान पुरुष है, वो पुरुषोत्तम। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विद्वानति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय तम ईश्वराणां परमं महेश्वरं तम दैवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेश्वमीड्यम। ऐसे श्रुति मंत्र में श्लोक है। सब ईश्वरों के भी ईश्वर है वो, सब देवताओं के भी परम देवता है वो। इस तरह 33 कोटि देवता हैं, उनके भी स्वामी हैं भगवान कृष्ण। जैसे भारत में अनेक मुख्यमंत्री हैं लेकिन प्रधानमंत्री एक ही है, ऐसे ही भगवान भी, भगवान एक हैं, अनेक देवताएं अनेक हैं, ऐसे हैं। तो केन उपनिषद नाम के एक उपनिषद में एक कथा पढ़ते हैं। एक समय की बात है, असुर और देवताओं के बीच में बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता लोग जीत गए, असुरों को भगा दिया उन्होंने, सब देवता खुश हो गए। तब हर एक देवता जो था अपने छाती में ऐसे अपने पत्नी को घोषणा किया कि देखो मेरे जैसे कोई हीरो नहीं, मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ नायक हूँ, मेरे कारण सब सारे देवता इस युद्ध में जीत गए। सब अपने अपने परिवार वालों को ऐसे ही बोल रहा था। तब भगवान कृष्ण आ पहुँचे उधर, देख लिया कि लोगों को गर्व चढ़ गया, गर्व को उतारना, अभी क्या किया जाए। उन्होंने बुलाया एक एक करके, वायु इधर आओ, तुम्हारा शक्ति क्या है बताओ। वायु ने पूछा, भगवान आपको मालूम नहीं, सब जब बारिश के मौसम आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, इतना बड़ा बड़ा हवा बहाता हूँ मैं, आप तो जानते ही हो, आपने देखा है मेरा शक्ति। भगवान ने बोला ऐसा है क्या, ठीक है, एक तृण देखो इधर, ये तृण को डालता हूँ, इसको करके उड़ा दो इसको। तो वायु तेज से हवा निकालने लगा, लेकिन तृण 1 मिलीमीटर भी हिला नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहा। वो सब दिशा में हवा गया लेकिन उसको हिला भी नहीं पाया। वो शर्मिंदा होकर सर झुककर भाग गया उधर से। उसके बाद अग्नि आया, अग्नि को पूछा भगवान ने तुम क्या कर सकते हो बताओ। वो बोला कि मैं तो कालाग्नि बनकर, रुद्र जब नाचते हैं प्रलय काल में, ये प्रलय के पानी आने के पहले आग पैदा होता है, मैं वो आग से कितना जला देता हूँ, आपने देखा है, सारे दुनिया को जलाने की शक्ति मेरे में है। तो भगवान ने बोले एक तृण को डाला हूँ तुम्हारे समक्ष, इसको जला कर दिखाओ।
तो वो भी जला नहीं पाया, बहुत प्रयत्न किया। ऐसे एक एक करके अग्नि, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, इंद्र नहीं आया था, बाकी लोग आए थे, थोड़ा देरी से आया इंद्र। ऐसे आते समय ऑन द वे उन्होंने पार्वती माता को देखा, पार्वती को पूछा, माता उधर क्या चल रहा है, क्यों भीड़ भाड़ है, अभी तो युद्ध हो गया ना। वो बोली पार्वती, उधर भगवान सबको दिखा रहे हैं कि उनके पास कुछ भी शक्ति नहीं है भगवान के समक्ष, तुम उधर जाओगे तो तुमको भी शर्म आएगा। सब देवता एक एक करके भगवान को दिखा रहे हैं कि एक तृण को भी वो जला नहीं पाते, तृण को भी वो हिला नहीं पाते, तृण को भी वो अपने हवा से बहा नहीं पाते। तो इंद्र सुनते हुए इधर से ही भाग गया इंद्र। तो ये केना उपनिषद का मतलब, केना का मतलब बाय हुम, किसके द्वारा ये किया गया, वो परम सत्य भगवान है। उस दिन से सारे दुनिया के लोग ये बात बोलने लगे, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, बोलते हैं ना लोग, एक तृण भी हिल नहीं सकता। इसको बोलते हैं परम तत्व। भगवान कृष्ण है परम तत्व। अर्जुन कृष्ण को प्रार्थना करते हैं गीता में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। उधर बोलते हैं कि हे भगवान, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप भगवान हो, आहो स्वाम ऋषय सर्वे, सब ऋषियाँ, जैसे वेद व्यास, असित, देवला, व्यास, नारद मुनि, सब बोल रहे हैं कि आप ही परम सत्य हो। श्रीपद रामानुजाचार्य, श्रीपद माधवाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्यों ने घोषणा किया कि आप परम सत्य है। और शास्त्र भी बताते हैं, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इस तरह शास्त्रों के द्वारा, आचार्य गणों के द्वारा और भगवान के कार्यकलापों के द्वारा, जैसे उन्होंने बाहर विश्वरूप दर्शन दिखाया, मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड को पेट में दिखाया माँ यशोदा को, इसको देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि परम सत्य है भगवान, परम तत्व है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। एक श्लोक कुछ लोग बोलते हैं भारत में, आकाशात पतितम तोयम, तो मतलब है आकाश से गिरने वाले बारिश, यथा गच्छति सागरम, जैसे सागर की ओर जाता है नदियों के रूप में, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, बोलते हैं कि सब देवताओं को तो नमस्कार करो, वो अंततः केशव को ही जाता है। इस श्लोक को कोट करके अनेक लोग बोलते हैं, अरे किसी भी देवता का तुम पूजा कर सकते हो, क्यों? वो लोग बोलते हैं कि अंततोगत्वा ये तो केशव पर कृष्ण को ही जाता है, इसमें इसलिए तुम किसी का भी पूजा कर सकते हो, लोग बोलते हैं ऐसे। लेकिन इस श्लोक को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप देखेंगे कि सर्वदेव नमस्कार है एक ओर रखा गया है, और दूसरी ओर केशवम प्रतिगच्छति, केशव भगवान को अलग रखा गया है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री, जैसे मैंने बताया आपको, सब मुख्यमंत्रियों को जो आप पैसा देते हो तो प्रधानमंत्री के पास ही जाएगा, ये पॉइंट है। लेकिन अगर भारत सरकार का कुछ कर हो आपके पास, 10,000 रुपये आपको देना हो भारत की सरकार को, अगर आप एक मंत्री को 4,000 दे दोगे, बोलोगे कि 4,000 में काम कर दो, हम 10 भरना नहीं चाहते, तो वो घूस हो जाता है कि नहीं है? इसलिए हम लोग प्रभुजी बताते हैं कि मूल में पानी डालने से सारे पेड़ को पानी पहुंच जाता है। इस तरह भोजन मुख में डालने से सारे पेट को ही नहीं, पेट को देने से सारे शरीर को शक्ति पहुंच जाता है। इसी तरह भगवान कृष्ण की पूजा करने से बाकी सब देव देवता, बाकी सब जीवराशियाँ, सबको तृप्ति प्राप्त हो जाता है, शास्त्र बताते हैं। और केशव को अलग रखा है, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म, अगर परम ब्रह्म, निराकार ब्रह्म परम सत्य हो तो बोलना चाहिए कि सर्वदेव नमस्कार है ब्रह्म ज्योति प्रतिगच्छति, ऐसे बोलना चाहिए। जब बोला गया है कि सर्वदेव नमस्कार है केशवम, उस मतलब भगवान केशव खास व्यक्ति हैं, उनको ही जगन्नाथ बोलते हैं, केशवम प्रतिगच्छति। तो ये पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया, 3 में 1 बोल दिया मैंने, परम तत्व, भगवान परम तत्व है। और दूसरा है सर्वशक्तिमान। ये बताते हैं शास्त्र, आप देखते हो पुनः शेष में हम लोग देखते हैं कि ट्रेन का एक बोगी अगर हिल रहा हो, वो कैसे जा रहा है? क्योंकि उसके पहले का बोगी उसको खींच रहा है। वो कैसे खींचा जा रहा है? उसके पहले और एक बोगी है। ऐसे आप देखते देखते जाओगे, अंत में आपको इंजन पाएंगे आप। अभी इंजन के आगे कुछ बोगी नहीं है, इंजन ही सब बोगियों को खींच रहा है। तो भगवान भी ऐसे ही है। आप देखेंगे, हम लोग जीवराशियाँ हैं, हम लोगों को खाने के लिए दाने चाहिए, बारिश चाहिए, सूर्य की ताप चाहिए, हवा चाहिए, ये सब देने वाले सब देवता लोग होते हैं।
लेकिन देवता लोगों को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान होते हैं, अन्ततोगत्वा है, उनको क्षमता देते हैं, शक्ति देते हैं। भगवान बोलते हैं बलम बलवताम चाहम बुद्धि बुद्धिमताम में, ऐसे तो सर्वशक्तिमान है। अभी शक्ति का मतलब ये एक स्त्री स्वरूप है, शक्तिमान का मतलब पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए हम लोग दोनों का पूजा करते हैं, राधा कृष्ण का, सीताराम का, इसी तरह लक्ष्मी नारायण का, साथ में हम पूजा करते हैं ऐसे शक्ति और शक्तिमान को। शक्ति शक्तिमान के बारे में शास्त्र बताते हैं, जैसे सूर्य और सूर्य के ये होता है ताप होता है ना, वो भी सूर्य के ताप को शक्ति बोलते हैं, सूर्य की शक्ति और सूर्य बोलते हैं। इस तरह दोनों भगवान और उनकी शक्ति एक भी है, अलग भी है। जैसे हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा और कृष्ण एक भी हैं, लेकिन दो रूप में हुए हैं। क्यों? लीला आस्वादन करने के लिए, सब जीवों को लीला का प्रकटीकरण करने के लिए। जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, आप देखते हैं नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी महालक्ष्मी दबा रही है उनके पाँव ऐसे। इस दुनिया में भी आप जो देखते हो, जो शक्तियाँ, वो सब शक्ति के ही विस्तरित रूप है। जैसे इस दुनिया में सोना चांदी और इस दुनिया के सब ऐश्वर्य, ये सब शक्ति के ही विस्तरित रूप हैं। जैसे सीता माता राम के साथ थी पंचवटी में, लेकिन रावण ने उनको उठाकर उधर लेके गया लंका में, इसके कारण उसका सर्वनाश हुआ उसका, है कि नहीं है? इस तरह जो लोग शक्ति को शक्तिमान से अलग करते हैं, वो लोग नाश प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं? शक्ति को भगवान के साथ जोड़कर पूजा करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, शुभ लाभ, लाभ का मतलब है लक्ष्मी, शुभ का मतलब नारायण, लक्ष्मी नारायण को साथ में पूजना चाहिए। अगर कोई शुभ को निकाल दिया, सिर्फ लाभ चाहिए उसको, तो लाभ मात्र प्राप्त होने से बड़ा नुकसान है इंसान को। अगर सिर्फ लक्ष्मी को लेके गया, सीता को लेके गया रावण, तो उसको बड़ा नुकसान हुआ उसका, जैसे विष्णु ने उसको चेतावनी दी थी पहले ऐसे। इस तरह हम लोग सर्वशक्तिमान का मतलब है एक शक्ति दो शक्ति नहीं, अनगिनत शक्तियाँ हैं भगवान के। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, ओम बोलते हैं ऐसे, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, इस तरह अनेक शक्तियाँ हैं भगवान में, कोटि कोटि शक्तियाँ हैं। कैसे शक्तियाँ काम करती हैं? जैसे अगर कोई धनी व्यक्ति अपने बड़े महल से बाहर निकलता हो, उसके पास दर्जनों कार है, सबके कार ड्राइवर आकर सलाम मारते हैं, किस गाड़ी में आना चाहते हैं। वो शाम के अपने परिवार सहित बीच में जाने के लिए एक टॉपलेस गाड़ी है, और कंपनी जाने के लिए बहुत बड़ा मोटा गाड़ी है। सब परिवार को लेके जाना तो बहुत बड़ा गाड़ी है, नहीं तो छोटा गाड़ी, सब अनेक गाड़ियाँ हैं, गाड़ी के ड्राइवर भी हैं, हर एक गाड़ी के हैं। वो लोग बुलाते हैं इधर आइए उधर आइए। इस तरह भगवान की शक्तियाँ काम करती हैं। भगवान के आदेश को लेकर सलाम मारकर उनकी सेवा देती हैं। इसलिए हमें देख सकते हैं कि दुनिया में सुबह आप उठते हो, आप देखेंगे कि आम जो होता है कच्चा आम, उसके ऊपर सूर्य की किरणें जब पड़ते हैं वो पक्का आम हो जाता है वो। जो फूल खली के रूप में है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगे करके वो खिल उठेगा वो। इस तरह प्रकृति में कितने रंग बिरंगे फूल हैं, कितने अलग अलग तरह का सुगंध है, कितने अलग अलग तरह का मिठास है, अलग अलग रस है फलों में, कितने तरह की धान्य और मसाले पैदा होते हैं, कितने जड़ी बूटी पैदा होते हैं कितने 84 लाख योनियाँ हैं इस दुनिया में। सबको रचाने वाला, पोषण करने वाला और उनको अलग अलग शरीरों में लेके जाने वाला प्रभु है, परमात्मा है, भगवान है। तो इनको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, क्योंकि सब शक्तियाँ इनके अधीनता में रहकर काम करती हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि कभी कभी एक आपके घर में अगर कोई मेहमान आ चुके हैं अचानक, तो पति क्या करेगा? मुड़कर किचन की ओर देखेगा, अपने पत्नी को थोड़ा इशारा करेगा वो आंखों से। पत्नी समझ लेगी, तुरंत कुछ नाश्ता बनाकर लेके आएगी, सबको परोसेगी वो, है ना? घर में ऐसे होता है। इसी तरह भगवान भी अपने सिर्फ नज़र से देखते हैं। स ऐक्षता स असृजता, ऐसे बताया गया। अभी स असृजता का मतलब सृष्टि करना, ऐक्षता का मतलब देखना। सिर्फ अपने आंखों से देख कर भगवान सृष्टि कर देते हैं इस दुनिया में, ऐसे बताया गया है। क्या आंखों से कोई काम कर सकता है क्या? जैसे भगवान रामचंद्र समुद्र को देखा उन्होंने, उनके आंखों की दृष्टिपात पड़ने से सारे समुद्र उबालने लगा, ऐसे गरम गरम हो गया पानी, सब जलचर तड़पने लगे। तब समुद्र देवता भागते हुए आकर उनका दंडवत प्रणाम किया उनको। देखिए सारे समुद्र को उबालने की शक्ति प्रभु रामचंद्र की आंखों में है। अभी राम और कृष्ण और विष्णु एक ही व्यक्ति हैं, तीन अलग रूप में लीला कर रहे हैं।
देखिए हमारे आंखों से हम ये एक टम्बलर एक ग्लास में भी पानी को उबाल नहीं पाएंगे हम, हमारे आंखों से, लेकिन भगवान में कितना शक्ति है देखिए, ये उनकी शक्ति है। अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचाना ही बड़ी बात है, रचाकर उनको मेंटेन करना और भी कठिन बात है, लेकिन भगवान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के समक्ष हम देख सकते हैं क्या क्या इस दुनिया में चल रहा है, कितने बड़े बड़े चीज़ कर रहे हैं भगवान, है? इसलिए उनके शक्ति की सीमा नहीं है उनके, है? ये दूसरा है। और उनके पास ऐसी अचिंत्य शक्तियां हैं जो साधारण मनुष्य उसका नकली नहीं कर पाएगा। अगर कोई खुद को बोलता है मैं भगवान हूँ, उनको बोलिए विश्वरूप दर्शन दिखाओ, दिखा नहीं पाएगा वो। इसी तरह कोई है क्या इस दुनिया में पुरुष जो अपने नाभि से ये कमल को पैदा करके उस कमल में ब्रह्मा जी को पैदा कर सकता है? सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। कोई उसका उनका नकली नहीं कर पाएगा कोई भगवान के। जैसे प्रभु रामचंद्र को लेके गए थे ना विश्वामित्र, उसके बाद काम हो गया, सब असुरों को वध कर दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या हम वापस लौट सकते हैं दशरथ जी के पास, हमारे पिताजी के पास, नहीं तो और कुछ सेवा है आपके लिए। विश्वामित्र बोले और खास एक सेवा। तो उनको लेके गए मिथिलापुरी में। मिथिलापुरी की सीमा में एक गांव में एक उनको एक चौपड़ी की ओर लेके गया विश्वामित्र ने। उधर एक पत्थर के ऊपर पाँव रखा अपना, तुरंत उधर से अहिल्या निकलती हुई आई। तो भगवान के श्री चरणों की धूली पड़कर अहिल्या का उद्धार हो गया। उनके पाँव की धूली इतना शक्तिशाली है, आप देख सकते हैं। और गोपियाँ गाती हैं एक गीत में प्रणत देहि नाम पापकर्षणम, ऐसे गाती है। बोलती है कि प्रणत देह, आपके श्री चरणों में शरणागत भक्तों के पाप के बड़े पहाड़ को चूर चूर कर देते हो आप, ऐसी गोपियाँ गाती है। तो उनके श्री चरणों से ही गंगा बहती है, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर जो विराजा नदी, जो आध्यात्मिक भौतिक दुनिया को अलग करने वाले जो विराज है, उधर से आने वाले पानी भगवान के श्री चरणों को छू कर वो गंगा के रूप में आती है इस दुनिया में, है? तो ये अति पवित्र अति पावन गंगा जिसमें हम नहाकर पापों को धोते हैं, उधर वो भगवान के श्री चरणों में निकलता है। तो हम लोग भगवान की शक्ति समझ सकते हैं, उनकी धूल की शक्ति, विविध शक्तियाँ मैंने बताया अभी। तीसरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ तीसरा है। पहले क्या बोला मैंने? परम तत्व, दूसरा बोला सर्वशक्तिमान, अभी तीसरा क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति, ऐसे बताया गया है। इसका मतलब सब रसों के भगवान भंडार हैं। अभी रस का मतलब क्या है? इस दुनिया में भी आपका संबंध मीठा होता है कुछ लोगों के साथ, उनके बारे में स्मरण करते ही आपको सुख पाते हो आप। और कुछ लोग हैं जिनके साथ आपका कड़वा संबंध है, जैसे करेला जूस जैसे हैं, किसके साथ? आम रस जैसे, दूसरे के साथ करेला रस जैसे हमारा संबंध है इस दुनिया में, उसको ही रस बोलते हैं। रस का मतलब है हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करते समय प्रेममय संबंध जुड़ता है, नहीं तो झगड़ा हो जाता है, ऐसे। तो भगवान ऐसे रसों का भंडार है। कोई भगवान को अपने बेटे के रूप में मान सकते हैं, कोई भगवान को अपने मित्र के रूप में मान सकते हैं, कोई भगवान को अपने प्रेमिका के रूप में मान सकते हैं, सारे प्रेमिका और प्रेयसी का संबंध है, इस तरह मान सकते हैं। इस तरह कोई भगवान को अपने स्वामी मान सकते हैं। इस तरह अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग भावना के साथ भगवत धाम में सेवा दे रहे हैं भगवान को। इसको भी बोलते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। What do you want, my fine feathered friends? Ah, I see. What shall I play then? An excellent choice. You are as gracious as you are beautiful. I will wear it with honor. तो आपने देखा मोरों के साथ भी भगवान रस का आस्वादन करते हैं। मैं इसलिए दिखाया आपको अखिल रसामृत मूर्ति का मतलब क्या है। मोरों के साथ, हिरणों के साथ,
गाय बछड़ाओं के साथ, गाय बछड़ों के साथ और पंछियों के साथ, और बंदरों के साथ, उनके साथ भी प्रेम में संबंध जोड़ते हैं भगवान वृंदावन में। ऐसे आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र की लीला में भी वो असुरों के नेता जो है उनके साथ संबंध करते हैं, वो जो विभीषण के साथ। इसी तरह आप निषाद जाति के लीडर जो है उसका नाम है गुहा, उनसे संबंध जोड़ते हैं प्रभु रामचंद्र। इसी तरह वानरों के लीडर है सुग्रीव, हनुमान, इनके साथ संबंध जोड़ते हैं। सिर्फ लीडर के साथ संबंध जोड़ते हैं प्रभु रामचंद्र, लेकिन कृष्ण जो है वो लीडर भी नहीं, किसी के साथ भी संबंध जोड़ेंगे, वो सब जीवों के साथ, वो बंदरों के साथ, गाय बछड़ों के साथ। इस तरह आपने देखा। अभी मोर, उनको विनती किया कि आप एक ऐसे ट्यून गाइए आपके मुरली में। गाने के बाद मोर के पास क्या है देने के लिए, सिर्फ अपने एक मोर पंखा को दिया भगवान को। वो तो मोर ने तो पंखा को नीचे रखा भूमि में उनके श्री चरणों में, लेकिन भगवान ने उसको उठाकर अपने सर के ऊपर पहन लिया, ये दिखाने के लिए कि अगर कोई भी मेरे भक्त छोटे से छोटे चीज़ भी मुझे अर्पित करे, मैं उसको प्रेम से उसको स्वीकारूंगा। ये दिखाना चाहते हैं भगवान। इस तरह वृंदावन में वो अखिल सामृत मूर्ति है, सब जीवों के साथ विविध तरह से लीला का आस्वादन करते हैं उधर वृंदावन धाम में। अब उनके माता नंद यशोदा के साथ, उनके गोप मित्र श्रीदामा सुदामा मधुमंगल इनके साथ, गोपियों के साथ, राधा रानी ललिता विशाखा, गाय बछड़ों के साथ रोज गोचारण लीला में भगवान जाते हैं। तो इस तरह उनका समय बीतता है 11 साल तक। उसके बाद 11 साल होने के बाद भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा जाते हैं कुछ असुरों को वध करने के लिए। 13 साल के बाद भगवान उधर से द्वारका चले जाते हैं, द्वारकाधीश बन जाते हैं। द्वारकाधीश में बड़े ऐश्वर्य भावना है उधर, सब लोग भगवान को स्वामी मानते हैं, वो मुकुट पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, राजा बन जाते हैं। तब वृंदावन वासियाँ सब तड़पते हैं विरह भावना में, कब भगवान वापस लौट आएंगे इधर वृंदावन में। भगवान भी उनसे विरह का अनुभव करते हैं। उधर द्वारका में 16,108 रानियाँ थी उनके। वो रानियों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कृष्ण वृंदावन छोड़कर इधर आए हैं, लेकिन इनका हृदय तो वृंदावन में छोड़कर आया है शरीर इनका हमारे पास, लेकिन हृदय इनका है उनके पास। तो बड़ा आश्चर्य करती थी ये रानियाँ, ऐसा वृंदावन में क्या है कि भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को। तो ये ही मर्म है जो चैतन्य महाप्रभु इसको सिखाने के लिए आए। महाप्रभु ने सिखाया कि वृंदावन वासियों के पास जो सरलता है, निष्कपटता है, उनका निरपराध भावना है, और भगवान के भगवत्ता को भूल कर भगवान के माधुर्य में हमेशा रमते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए अगर एक दिन वो 4 बजे जाता है घर, वो उनके माँ उनके कान पकड़ेगी, बोलेगी अरे 1 बजे का लंच खाना तुमको, तुम 4 बजे आकर खाते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ तुम बड़े प्रधानमंत्री हो भारत के, फिर भी घर में टाइम पर खाना चाहिए तुमको। ऐसे वो डांट भी दे सकती है अपने बेटे को। कोई बोलेंगे उसको ये तो प्रधानमंत्री भारत का, आप कैसे डांट सकते हो? वो बोलेगी प्रधानमंत्री मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, ऐसे बोलेगी माँ। इसी तरह यशोदा माँ कृष्ण को डांटती थी, उस डांट से उनको बहुत आनंद मिलता था भगवान को। कभी रस्सी से उनको बांध भी दे देती ताकि वो शरारती ना करे, घर घर में जाकर माखन ना चोरी करे ऐसे। इस तरह परम सत्य भगवान अपने भक्तों के बंधन में जो आते हैं उनको ही दामोदर बोलते हैं। देखिए इस दुनिया में किसी चोर के हाथ में हथकड़ी पहना दिया आपने ऐसे, वो हथकड़ी को अगर लेकर ऐसे सर झुक कर जाएगा ना चोर, सबके चेहरे को देखने के लिए भी उसको शर्म आएगा, उसको झुक कर जाएगा। लेकिन जब कृष्ण को बांधती है माँ यशोदा, वो नंद भवन के आंगन को भी छोड़कर पीछे गार्डन में बगीचे में चले जाते हैं। सब खुले आसमान में सब देवताओं को देख रहे हैं भगवान, ऊपर से आसमान से अनेक देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं। अरे देखो कृष्ण को बांध दिया यशोदा ने, और कृष्ण को शर्म नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सारे दुनिया को घोषणा करना चाहते हैं, ये दुनिया के मूर्ख जीवो, अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो तुम्हारे प्रेम के बंधन में मैं आने के लिए तैयार हूँ, जैसे अभी यशोदा के बंधन में मैं आया हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं अगर बाहर खुला खड़ा हूँ, ऐसे आप खुद देख लो। इस तरह प्रेम सीखो माँ यशोदा से, ऐसे भगवान सारी दुनिया का घोषणा कर रहे हैं ऐसे। इस तरह
भगवान को औपचारिक रूप में भक्ति ना करते हुए प्रेममय संबंध जो जोड़ते हैं उनके साथ, वो ही ब्रजवासी हैं। उनका संबंध औपचारिक नहीं है, हृदयपूर्वक है, अपने जान भी दे देंगे भगवान के लिए। ब्रजवासी ऐसे हैं। ब्रजवासी, आप पूछेंगे अगर विरह भावना हुआ वो लोग मरे क्यों नहीं? ब्रजवासी लोग इसलिए मरे नहीं क्योंकि सब ब्रजवासी आपस में बातचीत करने लगे, अरे हम सब लोग विरह से तड़प कर मर जाएंगे, कृष्ण लौट आएगा, उनको देखभाल कौन करेगा? उनको देखभाल करने के लिए सब जिंदा रहे इसलिए इस तरह के ब्रजवासियों की प्रेम के बारे में बहुत पढ़ते हैं भागवत के 10वें स्कंद में। और ये ब्रजवासियों के विरह में भगवान कृष्ण के चेहरा इतना आंखें, बड़े बड़े आंखें हो जाते हैं। उनकी विरह भावना में इस तरह का जगन्नाथ का मुख आप देखते हो, जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा का। जब द्वारका माता जी ने बोला होगा आपको ये कथा, तो वो लोगों को ब्रजवासी लोग कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाने के लिए एक रथ बनाया, तीनों को बिठाया, भाई भाई दोनों को, कृष्णा और बलराम, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा को बिठाकर दोनों ओर रस्सियों से खींच कर वृंदावन ला रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण को बड़ा द्वंद्व में पड़ गए वो, क्योंकि मैं वृंदावन मेरा घर है, द्वारका मेरा ऑफिस है, अगर मैं ऑफिस को छोड़कर घर में रहूँगा हमेशा, ऑफिस का काम कैसे होगा? तो ऑफिस में भी जाने की मन कर रहा है लेकिन हृदय घर में है, इसलिए वो द्वंद्व में पड़कर उनका आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं जगन्नाथ के ऐसे। तो इस तरह कल हम लोग मना रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें ये तीनों को बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ को रथ में बिठाकर राधा रानी और बाकी ब्रजवासियाँ, गोपियाँ, गोप सब लोग खींच रहे हैं रस। हम भी उनको सहयोग देंगे इस रथ यात्रा में, उनको सहयोग देकर कृष्ण को वृंदावन में वापस लाने के लिए। यही उत्सव है जगन्नाथ का। और खास करके जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन अपने मंदिर के रत्न सिंहासन में न रह कर बाहर आकर एक रथ में आरूढ़ होकर सब लोगों को, अपने बड़े बड़े आंखों से, कर्मी लोगों को भी, जो लोग अपने दुकान को छोड़कर कभी आएंगे नहीं मंदिर में, उनको भी जाकर भगवान देखते हैं। भगवान बोलते हैं, अरे मूर्खो, तुम नहीं मुझे देखने के लिए नहीं आओगे, मैं आ जाऊंगा तुमको देखने के लिए। इस तरह भगवान आ जाते हैं, उनके गली गली में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने कृपा कटाक्ष को बरसाकर लोगों को अपने भक्ति में जोड़ते हैं। और उनके साथ साथ जाने वाले भक्त प्रसाद का प्रचुर मात्रा में वितरण करते हैं। भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर वितरण होता है, किताबें वितरण होते हैं, प्रसाद वितरण होता है। बहुत सुंदर उत्सव है। इसमें जुड़ने के लिए अनेक लोगों को सेवा मिलता है। मैं अभी हूँ इधर हैदराबाद में, हमको सरकार का अनुमति भी मिल गया रथ यात्रा चलाने के लिए कल, तो हम लोग चलाने वाले हैं। बाकी अनेक प्रदेशों में अनुमति नहीं है मैंने सुना, लेकिन इधर हैदराबाद में कोविड खुल गया है ऑलरेडी, तो हमारा बहुत बड़ा रथ यात्रा है कल। आज बहुत कुंडिचा मंदिर मार्जन हुआ, बहुत ज़ोरदार तैयारी चल रहा है। मुझे और भी दूसरे कार्यक्रम थे, इसलिए मैंने सोचा, मैं माता को बोला था कि मैं आधा घंटा बोलूँगा, माता ने बोला नहीं 1 घंटा बोल दीजिए। अभी दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं 1.25 घंटे बोला अभी आप लोगों को, ठीक है?